अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपके घर पर भी स्मार्ट मीटर लग चुका है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। आपको ये ज़रूर पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने तो अपने घर से स्मार्ट मीटर को निकाल कर तोड़कर भी फेंक दिया है, क्योंकि स्मार्ट मीटर से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से बिजली कट जा रही है और ये पता ही नहीं चल रहा है कि कब आपने जो रिचार्ज किया था वो पैसा खत्म होकर माइनस में चला गया। लोगों के बिल ज्यादा आने लगे, जितनी बिजली वो यूज ही नहीं कर रहे हैं उतना उनका 10 दिन में बिल बनकर आ रहा है। और गांव देहातों में बिजली बिल का मोबाइल रिचार्ज की जैसे रिचार्ज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पे लोग इतने अपडेटेड नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते उपभोक्ताओं में काफी ज्यादा परेशानी बनी हुई है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। बार बार कभी भी किसी भी टाइम मीटर से ही बिजली कट हो रही है और रिचार्ज करने पर बिजली तुरंत चालू भी नहीं हो रही है। लोगों को कई बार तो बिजली घर जाना पड़ रहा है, एक एक दो दो दिन तक बिजली वापस नहीं जुड़ रही है। कस्टमर केयर पर कॉल करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसके चलते स्मार्ट मीटर को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपकी टेंशन स्मार्ट मीटर को लेकर खत्म होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन 70-75 लाख लोगों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए थे, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ चुका है। अब वो अपने प्रीपेड मीटर को पोस्ट पेड में स्विच करा सकते हैं। बिजली विभाग ने लोगों की नाराजगी को देखते हुए अपना फैसला बदल लिया है। अब किसी घर पर भी कहीं किसी भी उपभोक्ता पर जबरन स्मार्ट मीटर नहीं थोपा जाएगा। जितने भी स्मार्ट मीटर अब तक लगा दिए गए हैं वो हटाए तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बदले में सभी उपभोक्ताओं को जिनके पास स्मार्ट मीटर लग चुका है उनको प्रीपेड से पोस्ट पेड में स्विच करने की आजादी मिल चुकी है। तो अपने कनेक्शन को पहले जैसा बिल वाला बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहो तो 1912 पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हो। नहीं तो आप यूपीपीसीएल का जो एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल करके वहां पर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो। नहीं तो सबसे आसान ये रहेगा कि आपके नजदीक में जो भी आपका बिजली घर है वहां पर जाकर आप अपनी लिखित में एक कंप्लेंट देंगे और आपके प्रीपेड कनेक्शन को पोस्ट पेड में बदल दिया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को 1 मई 2026 से शुरू किया जाएगा। तब तक अब तक जैसे आपका मीटर चल रहा है प्रीपेड वाला, वैसे रिचार्ज करके आपको काम चलाना होगा। 1 मई 2026 के बाद आप अपने प्रीपेड मीटर को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन यहां पर बिजली विभाग ने एक कंडीशन ये भी लगा रखी है, आपका जो भी प्रीपेड मीटर है अगर उस मीटर का बिल अगर माइनस में जा चुका है तो जब तक आप अपना बिल पूरा अदा नहीं करेंगे, आपका रिचार्ज पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, जीरो तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपका प्रीपेड मीटर पोस्ट पेड में नहीं बदला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितना भी आपका पिछला ड्यू अमाउंट रहेगा वो सब आपको पहले चुकता करना है, उसके बाद आप अपना प्रीपेड को पोस्ट पेड में स्विच करा सकते हैं। इसी के साथ में एक और बात यहां पे कही गई है कि अगर आप पर कभी भी चोरी का इल्जाम लग चुका है, आपने कभी लाइट चोरी की है और आप पकड़े गए हैं, आप पर केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ऐसे में आपका प्रीपेड मीटर पोस्ट पेड में स्विच नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा अब आपका प्रीपेड मीटर ही यूज करना होगा, जिससे कि बिजली को लेकर आपके स्मार्ट मीटर के द्वारा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, आप कभी बिजली चोरी ना कर पाए। इसके अलावा नए कनेक्शन को लेकर भी अपडेट आ चुकी है। अगर आप एक नया कनेक्शन अपने घर पर लगवाना चाहते हैं तो पहले तो आपको जो मीटर आपके घर पर लगाया जाएगा वो प्रीपेड मीटर ही रहेगा। मिनिमम 3 महीने तक आपको प्रीपेड मीटर यूज करना है, यानी कि 3 महीने तक आपको रिचार्ज करके आपको बिजली यूज करनी होगी। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे आपके प्रीपेड मीटर को पोस्ट पेड में स्विच कराने के लिए। यह आपकी मर्जी पर डिपेंड रहेगा, आप चाहो तो प्रीपेड मीटर को ही यूज करते रहो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि प्रीपेड मीटर से आपका नुकसान हो रहा है तो फिर आप पोस्ट पेड में कभी भी एक एप्लीकेशन देकर उसको स्विच करा सकते हो। तो बिजली विभाग के द्वारा जाने अनजाने में आपके घर पर भी स्मार्ट मीटर को लगा दिया गया था, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नियम बदल दिए गए हैं, फैसले वापस ले लिए गए हैं। अब आपका जो प्रीपेड मीटर है वही आपका पोस्टपेड मीटर बन जाएगा। मीटर तो चेंज नहीं किए जाएंगे, जो आपका पोस्टपेड मीटर था वो आपको वापस तो नहीं मिल पाएगा। उसी प्रीपेड मीटर को जो अभी आपके घर पर लगा हुआ है उसी को पोस्टपेड बना दिया जाएगा। और हर महीना जैसे कि बिल आपके घर पर आता था, आपके नंबर पर मैसेज आ जाता था कि इतना बिल आपको आया है, उसी हिसाब से आपका कनेक्शन चलता रहेगा। हर महीना आपके घर पर बिल आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके घर पर बिल आएगा उसके बाद आपको 15 दिन मिलेंगे आपका बिजली का बिल जमा करने के लिए। आप चाहो तो ऑनलाइन जमा कर सकते हो, बिजली घर जाकर जमा कर सकते हो, किसी भी सीएससी सेंटर से जमा कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अपनी मर्जी से ही अपने मीटर को प्रीपेड ही रखते हो तो यहाँ पर भी कुछ अपडेट की गई है। प्रीपेड मीटर की सर्विस को अपडेट कर दिया गया है। बिजली विभाग की तरफ से अपडेट दी गई है कि अगर आप अपने मीटर को प्रीपेड ही रखते हो तो जैसे कि कभी भी अभी आप
प्रेजेंट टाइम में रिचार्ज करते हो तो क्या होता है, रिचार्ज करने के बाद 2-4 घंटे के बाद आपका बैलेंस सर्वर पर अपडेट हो पाता है, तब जाकर आपकी लाइट जुड़ती है। तो यहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि जैसे ही आप रिचार्ज करोगे तो इमीडिएटली मोबाइल रिचार्ज के जैसे आपके नंबर पर मैसेज भी आएगा और आपका बैलेंस आपके मीटर पर अपडेट भी होगा और तुरंत आपकी बिजली भी चालू हो जाएगी। इन सभी सर्विसेज पर अभी बिजली विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको ये सारी सर्विसेज फास्ट मोड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जितने भी ऐसे लोग जो अपने कनेक्शन को प्रीपेड ही रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उनको बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितनी बिजली आप यूज़ करोगे उतना ही रिचार्ज आपका करना है और साथ ही साथ में जब भी आप रिचार्ज करोगे तो तुरंत विद इन मिनट आपकी लाइट जुड़ जाएगी। और अगर आप अपने कनेक्शन को पोस्टपेड में स्विच कराना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।